कुछ दिन पहले मैं वॉक पे गई थी और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपना फोन और वॉच घर पर ही भूल गई हूँ। फिर चलते चलते मैंने सोचा उस टाइम के बारे में जब कोई क्लॉक्स ही नहीं होते थे, तब कैसे पता चलता था कि कब क्या करना है। हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं हमारी लाइफ में टाइम की एंट्री कैसे हुई। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री सनराइज, सनसेट और सीजन ही टाइम मेजर करने का तरीका थी। सनराइज सनसेट से दिन का और सीजन से ईयर का अंदाजा लगता था। लाइफ सिंपल थी और धीरे धीरे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी और लोगों को और एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट की जरूरत महसूस होने लगी। इसके लिए बेबीलोनियंस ने दिन को घंटों और घंटों को मिनट्स में डिवाइड किया। इसके लिए उन्होंने नंबर सिस्टम सुमेरियन से अडॉप्ट किया। फिर इन घंटों को फेयरली एक्यूरेटली मेजर करने के लिए सनडायल्स का इन्वेंशन हुआ। सनडायल्स, इनमें एक स्टिक होती थी जिसका शैडो टाइम बताता था, पर प्रॉब्लम ये थी कि रात में और क्लाउडी डेज में ये काम नहीं करता था। तो नेक्स्ट अपग्रेड बन के आई वाटर क्लॉक्स, यानी पानी वाली घड़ी। कितना इंटरेस्टिंग है ना। लोगों ने एक बर्तन या एक कंटेनर लिया और उसमें छेद कर दिया और उसके नीचे एक और कंटेनर रख दिया और उसमें निशान बना दिए। अब उस छेद से पानी धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में गिरता। जितना पानी दूसरे कंटेनर में जमा होता, समझो उतना टाइम बीता और इस तरह टाइम मेजर होता था। ये क्लॉक्स किसी भी टाइम पे चलती थी, चाहे दिन हो या रात, पर इनकी भी एक कमी थी। विंटर्स में जब कहीं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता, पानी जमा हो जाता और ये क्लॉक्स बेकार हो जाती। वाटर क्लॉक्स के साथ साथ आर ग्लासेस भी काफी पॉपुलर हुए इस टाइम पीरियड में। सन डायल्स और वाटर क्लॉक्स शिप पर यूज नहीं किए जा सकते थे क्योंकि शिप्स इतने हिलते थे, तो इस वजह से आर ग्लासेस काफी पॉपुलर रहे सेलर्स एंड मर्चेंट्स के बीच। तो अब नेक्स्ट अपग्रेड के लिए हम चलते हैं मेडिवल यूरोप में। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, मैकेनिकल क्लॉक्स का इन्वेंशन। पहले ये क्लॉक सिर्फ चर्च टावर्स में होते थे। सोचो, पूरे टाउन में सिर्फ एक जगह टाइम का पता चलता था। लेकिन इन क्लॉक्स में भी एक प्रॉब्लम थी, एक्यूरेसी की। कभी तेज चलती थी, कभी धीरे। और फिर 1581 में एंट्री होती है गैलीलियो की। वो एक दिन चर्च में बैठे थे। उन्होंने देखा कि सीलिंग से लटका हुआ लैंप स्विंग कर रहा है। उन्होंने नोटिस किया कि हर स्विंग सेम टाइम लेता है। गैलीलियो ने सोचा, अरे वाह, इस कॉन्सेप्ट से तो हम एक्यूरेट टाइम मेजर कर सकते हैं। पर गैलीलियो सिर्फ आइडिया दे पाए। एक डच साइंटिस्ट ने 1656 में पहला वर्किंग पेंडुलम क्लॉक बनाया। बस फिर क्या था, क्लॉक ज्यादा एक्यूरेट हो गए। और फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया एंड फैक्ट्रीज शुरू हुई, टाइम और भी इम्पोर्टेंट हो गया। हर वर्कर को एग्जैक्ट टाइम पता होना जरूरी था। इस वजह से पॉकेट वॉचेस बने और बहुत पॉपुलर हुए। 20th सेंचुरी आते आते साइंटिस्ट ने टाइम कीपिंग में रेवोल्यूशन ला दिया। पहले आया क्वार्ट्ज क्लॉक। ये बहुत एक्यूरेट थे और सस्ते भी। इनकी वजह से हर घर में एक्यूरेट टाइम आ गया। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना एटम की वाइब्रेशन से टाइम मेजर करें और बन गए एटॉमिक क्लॉक्स। ये इतने एक्यूरेट हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, बिलियंस ऑफ ईयर्स में भी इनमें सिर्फ 1 सेकंड का फर्क पड़ता है। एंड आज टाइम हम सबकी पॉकेट में है। हम सबके पास स्मार्टफोन जो है, ये ना सिर्फ टाइम दिखाता है बल्कि सैटेलाइट से कनेक्ट होकर बिल्कुल सही टाइम बताता है। कितनी अमेजिंग बात है ना। जरा सोचो, अगर आप इंडिया से लंदन ट्रैवल कर रहे हो तो लंदन पहुंचकर आपको अपने वॉच की सेटिंग तो चेंज करनी पड़ेगी, पर अपने स्मार्टफोन की नहीं, क्योंकि आपका स्मार्टफोन सैटेलाइट के साथ सिंक होकर आपको एकदम करेक्ट टाइम बताता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी टाइम कीपिंग की जर्नी। अगली बार जब आप अपनी घड़ी या फोन पे टाइम देखें तो जरूर सोचना कि कितना लंबा सफर तय किया है हमने और हजारों साल की मेहनत के बाद हम टाइम इतनी आसानी से देख पाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली फैक्ट वीडियो में।